नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे, इसको हिंदी में उत्तर रेलवे बोलते हैं, उसमें अप्रेंटिसशिप की एक और नई वैकेंसी आ गई है। ये दोस्तों बेसिकली अप्रेंटिसशिप होता है कि आपको अगर जानकारी नहीं है ना, तो भैया सबसे पहले मैं शुरू में आपको बता देता हूं, इसमें एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो कर रखा है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगा। जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले इसमें 4096 आपका पोस्ट निकल गया है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें देखो तो एग्जाम नहीं होता, सीधे आपका भैया वैकेंसी मतलब भर्ती होता है। किस आधार पर होता है? परसेंटेज आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप होता है कि ये समझिएगा। देखो अगर आपको फ्यूचर में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में जाना है, उसमें दोस्तों 20% का आरक्षण होता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप का भैया फॉर्म भरते हो और आपका सिलेक्शन होता है तब। सब एग्जाम्पल समझिएगा। लेवल 1 की जो वैकेंसी होती है ना, जिसको ग्रुप डी बोला जाता है, उसमें जैसे कि मैंने बताया 20% का दोस्तों आप क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। अगर आप सिलेक्शन कर लेते हो, आपके पास दोस्तों ये डिग्री आ जाती है ना, तो आप दूसरे का कटअप मान के चलो 70 गया, आपका भैया कितना होगा, 60 नंबर या 55 नंबर पर, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने वाला ही बच्चा 20% आरक्षण मिलता है। समझ लो 1 लाख वैकेंसी आने का चर्चा है अक्टूबर नवंबर में, तो भैया 20,000 सीट आपके लिए खाली रहेगा अगर 1 लाख आता है तो। बाकी में तो भैया सब भरेगा, अप्रेंटिसशिप वाला तो सभी में आएगा, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप किया उसके अलग से आरक्षण है, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगा। ये फायदा होता है रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी में, ये मैंने आपको बताया। तो ये दोस्तों है चीजें। अब आप पूछोगे सर इसमें एग्जाम नहीं होता तो सिलेक्शन कैसे होता है, सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए दोस्तों कितना कितना वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सारा कुछ आपको बताते हैं। 4096 है, अलग अलग दोस्तों आपका क्लस्टर वाइज वैकेंसी है, मतलब आप समझ सकते हो रीजन वाइज वैकेंसी आप बोल सकते हो। लखनऊ में दोस्तों 1607 पोस्ट है, ठीक है। दिल्ली में आपका 919 पोस्ट हो गया। अंबाला में दोस्तों आपका आप 494। ये दोस्तों अगर बेसिकली बात करते हैं मंडल होता है, समझ मंडल अलग अलग रेलवे का मंडल है ना, जी आपका दोस्तों उत्तर रेलवे हो गया और मंडल उसमें भी हो, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर फिरोजपुर में दोस्तों अगर बात करें तो 459 आपका पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो यमुनानगर में आप 420 हो गया, 20 हो गया। बाकी न्यू दिल्ली का रेलवे का दोस्तों आपका हो गया ब्रांच, उसमें 134 पोस्ट है। बाकी CWM और ASR में दोस्तों आपका 125 है, और मुरादाबाद में आपका 16, तो कुल मिला के 4096। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन आप लोग देखोगे ना, तो आपका क्वालिफिकेशन आपको मैं बताता हूँ। देखो इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी होती है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, 10th प्लस ITI NCVT या SCVT से, यानी जो बच्चा ITI किया हुआ है उसके लिए शानदार मौका है। कोई भी दोस्तों आगे आने वाले जो ग्रुप डी का चर्चा है ना, कि उसमें ज्यादातर जो वैकेंसी रहेगा 80-85% वो ITI अनिवार्य किया जाएगा। एक तो ITI प्लस में अप्रेंटिसशिप, डबल बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो भैया अगला बार क्या फ्यूचर में कभी वैकेंसी आती है तो, क्योंकि इसमें करने में भी समय लगेगा आपको, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलो ट्रेड समझो, कौन सा ITI आपने किस ट्रेड में किया था, आप अप्लाई कर सकते हो। फीटर, बहुत सारा बच्चा फीटर ITI करता है। टर्नर, वायरमैन, ये सब तो मतलब नॉर्मल ज़्यादातर बच्चा करता है। वेल्डर हो गया, DO का दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको देखो, इसके अलावा दोस्तों आपको बात इलेक्ट्रीशियन, कितना बच्चा का 100 में से अगर बात करते तो 30-40% इलेक्ट्रीशियन फीटर वाला ही होता है, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत सारा, पेंटर है, कारपेंटर है, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल, ये सब है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक, और भी सारा ट्रेड है, हम आपके आगे दिखाएंगे। तो ये सब आप ट्रेड मिला लीजिएगा। आपने इसमें अगर ITI किया है तो आप लोग फॉर्म के लिए पात्र हो, आप भर सकते हो। 16 तारीख से 16 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये फी लगेगा, SC ST का 0 रुपये लगता है, ठीक है। एज की गणना की बात करें तो 16 सितंबर 2024 से की जाएगी। 15 से लेकर 24 साल एज होता है जनरल का, OBC का आपका 27 साल तक, SC ST का आपका 29 साल तक। क्लियर है, 3 साल 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको जैसे कि बताया 10वीं प्लस में ITI कौन सा ट्रेड में, इन सब ट्रेडों में, और ट्रेड है वो सब में। अब एग्जाम नहीं तो भैया सीधे भर्ती है। कैसे भर्ती होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, समझाता हूं आपको। एक तो दोस्तों आपका 10वीं का दोस्तों परसेंटेज देखा जाता है, साथ में दोस्तों आपका क्या देखा जाता है, ITI इसका परसेंटेज, दोनों को जोड़ दिया जाता है भैया। मान के चलो 10वीं में आपका परसेंटेज है 50%, ITI में दोस्तों आपका 80% है, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हुआ भाई 0, 8 5 कितना हुआ 13, ठीक है। 130 2 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। ये दोस्तों आपका निकल गया 65%, ये आपका परसेंट है। इस तरह से समझ लो, 10th ITI का दोनों मार्क्स को कंबाइन करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो परसेंटेज आपका निकल गया इतना। अब आपका मन में सवाल है कि सर कितना है तो हम भरे। देखो जिनका 60 से ज़्यादा परसेंटेज बनता है वो लोग भरिएगा, क्योंकि अलग अलग निकल रहा है आजकल, बहुत सारा स्किल इंडिया कार्यक्रम होता है दोस्तों, ये भी निकला हुआ है। ये दोस्तों फायदा है, कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग देखो इसमें हालांकि दिया नहीं है, लेकिन 1 साल का दोस्तों
ज़्यादातर में 1 साल का होता है, अगर बढ़ता है तो 1 साल और बढ़ सकता है, तो 1 साल ही मान के चलना है। कुछ बच्चों का इसमें डाउट होता है, दुविधा में रहते हैं, सर ये अप्रेंटिसशिप जॉब है क्या परमानेंट? नहीं भैया, स्किल इंडिया से तरफ एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, स्किल मतलब आपका हाथ में हुनर सिखाया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो फिर कहोगे हम क्या करने का क्या फायदा, हुनर सीखेंगे ना क्या फायदा? ग्रुप डी में 20% आरक्षण मिल रहा है ना, एक तो ये फायदा है। काम सीखोगे तो प्राइवेट काम कहीं हाथों हाथ मिल सकता है, रेलवे की तरफ से आप करोगे तो वो फायदा है। सिलेक्शन का परसेंट आप बताया मैंने कैसा होगा दोस्तों। अब पूछोगे सर इसमें सैलरी भी मिलता है, देखो सैलरी मिलता है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है। ये सैलरी दोस्तों आपका 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में सैलरी रहेगा, कि एक मतलब 1000, यही 8-10 ये मिलेगा। अब रहने का खाने का खुद से करना होगा दोस्तों। अब एक रूम रहेगा, समझ लो एक रूम है दोस्तों, उसमें 4-5 बच्चा मान लो, चलो डबल बेड का 4 बच्चा रह रहा है, 5-6 हज़ार किराया है, तो आपको 1-1 हज़ार उसमें खाने पीने में 5-6 हज़ार, मतलब सब पैसा बचेगा नहीं। ये फायदा है कि ड्यूटी आपका नहीं रहता है, ये ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, 4-5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों आप पढ़ाई के भी समय मिल जाएगा, साथ में पढ़ भी सकते हो, तो ये आपका फायदा है। पार्ट टाइम के तौर पर आप समझो, पार्ट टाइम कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये है। बाकी 2-3 हज़ार में खर्चा अगर निकल जाता है आसपास में हो तो दोस्तों और भी अच्छा है, शानदार चीज़ है। बाकी 2-4 हज़ार बच भी सकता है, तो वो चीज़ें है। ये सब कुछ आपको मैंने जानकारी विस्तार से दी। अब नोटिफिकेशन भी आपको मैं दिखाई देता हूँ दोस्तों, ये आपको मैं नोटिस भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे का है दोस्तों। आपका यहाँ पर देख सकते हो नई दिल्ली में, जिसका आपको मिलेगा स्किल इंडिया कह के तहत दोस्तों ये निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ो, सारा कुछ इसमें विस्तार से दिया गया, आप अप्लाई डेट वगैरह सारा कुछ। बाकी दोस्तों एक्सपेक्टेड आपका जो मेरिट वगैरह है ना, कब आपका तैयार किया जाएगा, ये नवंबर में आपका भैया सारा कुछ दिया गया कि नवंबर में आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पे है आपका, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। बाकी एज वगैरह का जो मैंने आपको बता रखा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका अप्लाई करते समय, और भी चीज़ें जो आपको लगेगी, मेडिकल वगैरह सारा कुछ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। बाकी दिव्यांग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। अब देखो अलग अलग ट्रेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड है। जैसे मैंने कुछ ट्रेड का तो बोर्ड पर चर्चा किया था, देखो आपका मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, मैकेनिक, ये सब पोस्ट है, कारपेंटर, फीटर, पेंटर, टर्नर का भी है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, ये सब अलग अलग है। ये लखनऊ में बात कर रहा हूँ। अब कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हो, दिव्यांग का भी इसमें रहता है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर देखो फीटर है, एम भी है आपका, हीट हो गया दोस्तों, हीटर वाला आपका, ठीक है। बाकी दोस्तों वेल्डर, गैस वाला हो गया। तो ये सब आप लोग मिला लीजिएगा, अपना अपना सारा कुछ मिला लीजिएगा। आप ITI अगर इस सब ट्रेड में आपने कर रखा है तो ये सब आपका शानदार मौका है। ज़्यादातर वैकेंसी आप लोग देखो सभी में अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। फीटर में भी शानदार वैकेंसी है। देखो फीटर में अगर बात करें भैया 253 पोस्ट टोटल है। फीटर वाला ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रीशियन वाला भी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। ये अलग अलग, ये अम्बाला की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह देखोगे तो आपका सही से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिला लेना है अलग अलग ट्रेड, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया, सारा जो बचा ट्रेड वगैरह सारा कुछ था, अलग अलग आपका अलग अलग बताया गया था ना, कहाँ पर है कैटेगरी वाइज कहाँ है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो कोई इसमें डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। हमेशा देखोगे ना 2-3 महीने पे ये निकलती रहती है। इसमें से बच्चे पूछते हैं कि सर ITI नहीं तो नहीं भर सकते। देखो कभी कभी जो होता है ना, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी आता है, मतलब 10वीं पास है उसके लिए भी आता है, लेकिन ये वाला नहीं है। हम हमेशा जब आता है अप्रेंटिसशिप उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। चलो अगर आपकी इच्छा है तो भरो, सारा बेनिफिट बताया क्या बेनिफिट है, और दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो अब आप लोग कहेंगे सर भरना चाहिए कि नहीं, हमसे पूछो तो देखो भैया आपके पास टाइम है, ग्रुप डी का स्पेशल फोकस कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी का, उसके लिए आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आपको करोगे तो बाकी आप सीरियस में से दूसरा भी तैयारी कर रहे हो ना, मान के चलो दूसरा कोई और वैकेंसी का आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो 4-5 घंटा डेली उसमें समय में आपका ट्रेनिंग करोगे तो लगेगा ना, बर्बाद होगा। तो वो सब चीज़ आपको देख कर भरना है। अगर रेलवे ग्रुप डी में ही जाना है भैया हमको, तो भैया ये कर लो, उसमें तो आरक्षण रहेगा तो फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ऑफलाइन ऑनलाइन सारा वैकेंसी का आपको जानकारी देते हैं। धन्यवाद।